कहेंगे। बड़ा जुल्म किया तुम्हारे बाबा जान ने। मुझे मेहरू का रिश्ता मांगने भाई नूरुद्दीन के घर भेज दिया और पीछे से रात के अंधेरे में मेरी सेबी की जान ले ली। अगर मैं यहाँ होती तो किसी को आंख उठाकर देखने ना देती अपनी सेबी को, लेकिन हैदर तुम तो यहाँ थे, तुम भी सेबी को नहीं बचा सके। अफसोस अम्मा जान कि मैं तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी ना बचा सका हूं। मरने मारने पर उतर आया था, मगर तकदीर से कौन लड़ सकता है। हशर के दिन क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी सेबी को, और एक माँ होकर मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी। काश अम्मा जान, काश आप उस वक्त मेरा साथ देने की हिम्मत करती जब मैं अपनी बहनों के हक में बोलता था। मैं हमेशा कहता रहा कि इतनी घुटन में नहीं रह सकेंगी वो, हवेली की दीवारों में नकब लगाकर निकल जाएंगी। लेकिन आप भी तो बाबा जान और रजब भाई की हाँ में हाँ मिलाती थी हमेशा। तुम ठीक ही कहते थे, मैं ही समझ नहीं पाई। लेकिन अब मैं अपनी मेहरू की तरफ किसी को आंख उठाकर देखने नहीं दूंगी। मैं और तुम मिलकर बचाएंगे मेहरू को। तुझे किसने बताया है? कुलसूम मिली थी बाजार में, वो बता रही थी मेहरू बीबी और छोटे शाहजी शहर से वापस आ गई। अच्छा चल फिर हवेली चलते हैं, लहमी मुंह उठा के चले जाए। अम्मा को क्या कहेंगे कि कहाँ जा रहे हैं? कह दे ना कि बड़ी बीबी की तबीयत पूछने जा रहे हैं, तो फिर अम्मा भी चलेगी हमारे साथ। चलती है तो चलने दे, मैं मिल लूंगी शाहजी से किसी तरह अपने हिसाब से। देख ली जरीना। अच्छा चल बस कर बहस, बाहर चल मेरे साथ, अम्मा से बात करते हैं। चल ना। अम्मा वो कुलसूम मिली थी आज मुझे, कह रही थी बड़ी बीबी सेहतियाब होकर ना शहर से वापस आ गई हैं। अच्छा शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम किया अल्लाह पाक ने। तो तेरा क्या ख्याल है अम्मा, हमें बड़ी बीबी की खैरियत मालूम करने हवेली नहीं जाना चाहिए? अब जरीना कह रही थी ये भी चलेगी हमारे साथ। अच्छा ये तो बड़ी चंगी गल है। चंगा इसी बहाने बाहर की हवा भी खा लेगी, वरना तो अपने कमरे की होकर रह गई है ये। तो फिर चले अम्मा? अभी? हाँ तो और कब? ना 2-3 दिन बाद जाएंगे। अभी तो आई है वो हवेली में, अभी तो हवेली के अपने मेहमानों का रश लगा होगा। हम वहाँ जाएंगे जब हमें भी वहाँ कोई पूछेगा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है भाभी, उसने हम पे बड़ा करम किया है। हम पहली फुर्सत में मेरू बेटी को मिलने आ रहे हैं। जी जी भाभी आप फिक्र ना करें, मैं शाहजी से बात करती हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। शाहजी मेरू बेटी खैर से घर आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेहरू बेटी सेहतयाब होकर घर आ गई। और वो मेहरू और रहीम की शादी की बात भी कर रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि ज़ेबी के चलीसवें के बाद ही शादी की तारीख तय कर ली जाए। अरे जरूर भाई, हमारे लिए भला इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। हमारे घर में बहू आ जाएगी, हमारे बेटे का घर बस जाएगा और मेहरू बेटी भी नई जिंदगी की खुशियां देखेगी। सही कहा आपने। और वो फौजिया और हैदर की शादी की बात भी कर रही थी। मैं भी यही सोच रही थी, और उनका भी ख्याल है कि फौजिया और हैदर की शादी भी साथ ही कर दी जाए। अच्छा भाई कमाल है,
इतना खूबसूरत ख्याल मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया? शाहजी मैं भी यही सोच रही थी। बाहर निकली इस कमरे से। इस घुटन में रहेंगी तो आपका दिल और दिमाग दोनों घुटन का शिकार हो जाएंगे। अपने आप को दुनियादारी में मसरूफ कीजिए। वक्त का मरहम सब जख्म ठीक कर देगा। प्लीज आपा मेरे साथ चलिए। बाहर सब लोग आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। नहीं हैदर, हम नहीं जाएंगे। तुम जानते हो कि हमें सबके साथ खाना खाने की आदत नहीं। तो ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ इसी कमरे में खाना खाऊंगा। बाबा जान, आप खाना शुरू कीजिए। अम्मा जान, मेरा और मेहरू आपा का खाना ऊपर कमरे में भिजवा दीजिए। मैं और मेहरू आपा इकट्ठे खाना खाएंगे। अच्छा, तो वो नहीं मानी बाहर आने को? कुछ वक्त लगेगा अम्मा जान, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। इतनी खैर मानूस सी दस्तक कौन हो सकता है? आ जाओ, कौन है?